अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करना है, जो 9.2 से पहले दी गई हैं आपकी बुक में। तो स्टार्ट करते हैं जी। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी गई है 8/15। तो उसने बोला है कि ये हमारे पास टर्मिनल आर्म जो है ना एंगल का, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है tan जो है वो पॉजिटिव होता है, कोटेजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम फंक्शन से नेगेटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा, यानी कि हमने बाकी फंक्शंस फाइंड करने हैं। यानी कि हमने साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड और कोटेजेंट, वो 5 फंक्शंस हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि tan थीटा जो है वो 8/15 दिया गया है, और हमने चूँकि फाइंड करनी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, बेस की वैल्यू 15 है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर उसके बाद बाकी तमाम फंक्शंस उससे बना लेने हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बेस की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 289। अब हमें तो चाहिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। असल में प्लस माइनस 17 आता है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे प्लस वाली वैल्यू, h इज इक्वल टू प्लस 17 को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अब आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक आपने मैंने सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस फंक्शन की वैल्यूज़ आपने कैसे निकालनी है। तो साइन, कॉस और tan, ये आपने वैल्यूज़ निकालने के लिए ये चीज़ याद रख लेनी है। सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। अब इसका मतलब क्या है, S फॉर साइन और P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेन्यूज, C फॉर कॉस, B फॉर बेस, H फॉर
हाइपोटेन्यूज, T फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ को याद रख लेना है। तो आइए अब वैल्यूज़ निकालते हैं हम साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेजेंट की, क्योंकि tan की तो ऑलरेडी हमें दी गई है। अब आपको पता है कि एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि टर्मिनल साइड जो है एंगल की वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अभी पिछले टॉपिक के अंदर ही मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट के अंदर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ के अंदर cos पॉजिटिव होता है। ये याद आपने कैसे रखना है, आओ सारे टूर चलिए। ठीक है जी। तो थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव होता है, tan और कोटेजेंट ये दो पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो आइए इसको आप लिखते हैं। सबसे पहले साइन लिख लेते हैं जी, साइन थीटा। ये आपको पता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, यहाँ भी मैंने आपको बताया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने निकाली है 17। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा लेंगे। ठीक है जी। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है जी, कोसीकेंट। तो वो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 17 ऊपर लिख लेंगे, 8 को हम नीचे लिख लेंगे। और क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो कोसीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं जी कॉस की वैल्यू। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू देख लेते हैं जी क्या थी। बेस की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 15। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली है 17। अब देखें जी कॉस भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। अब कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इसको उलट कर लेंगे, 17 ओवर 15 लिख लेंगे, तो ये भी हमारे पास माइनस में हो जाएगी। ठीक है जी। अब tan हमारे पास ऑलरेडी है तो उसका उलट कोटेजेंट थीटा। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू आपको पता है 15 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है। तो क्योंकि कोटेजेंट और टेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।